दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रवक्ता भर्ती जो स्क्रीनिंग की है उसके फॉर्म भरने बंद हो गए हैं और आप सबके बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। और कमेंट क्या है कि सर मेरा फॉर्म गलत भर गया है, मेरे फॉर्म में पिताजी का नाम गलत हो गया है, मेरे फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट गलती से गलत अपलोड हो गया है, या जिनका नहीं बना था उन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, सर्टिफिकेट पुराना लगा दिया है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं और जो समस्या का रीजन भी है, समस्या का कारण भी है कि भाई आप इतनी मेहनत करें और भर्ती में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर आपका फॉर्म गलत भर गया है, कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, तो किन किन बातों के आधार पर आप किन किन चीजों को चेंज कर पाएंगे, किन किन जो प्रविष्टियां हैं उनमें आप परिवर्तन कर पाएंगे, किन में नहीं कर पाएंगे, इन सब पर हम बात करेंगे। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले भी आया था कि अगर आपका फॉर्म गलत भर जाता है तो आपको क्या करना है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, करना क्या है, पहले उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीबॉडी। यहां पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि ऑलरेडी मेंशन की हुई थी कि जो ये हमारा चेंज होगा वो 19 नवंबर से 24 से 28 नवंबर तक होगा। यानी 19 से 28 तारीख तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, यानी उसमें एडिट कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपसे गलत हुई है उनको आप फिर से प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको अपने लॉगिन फिर से करना है, लिंक इनेबल है, आप लिंक में जाएंगे, अपने लॉगिन में जाएंगे और फॉर्म में एडिट ऑप्शन में जाकर के अपने फॉर्म में आप चेंज कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें आ रही थी कि सर डोमिसाइल लोगों ने ये भी किया कि डोमिसाइल उस लास्ट डेट तक नहीं बन पाया था और वो अब आ गया है, तो आपने ओल्ड सर्टिफिकेट सबमिट किया तो आप उसको रिमूव करके कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से बता दूं, दो चीजों में आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। कई बार मम्मी का नाम टाइप कर रहे हैं, उसमें गलती हो जाती है। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से मगर मोटी बातों के आधार पर आपको लग रहा होगा कि मेरा फॉर्म तो गलत हो गया, तो तैयारी पूरी रखिए। आयोग ने पूरा मौका दिया है आप लोगों को करने का और उसके आधार पर आप अपने जो फॉर्म है उसमें एडिट कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं किन किन चीजों में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे या किन में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। एक है आपका मोबाइल नंबर, एक है आपका मोबाइल नंबर, यानी जो मोबाइल नंबर आपने स्टार्टिंग में भरा है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे भरा है, वो मोबाइल नंबर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन ये है आयोग की। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप उसमें ईमेल को चेंज नहीं कर पाएंगे। ईमेल को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू आयोग जो यूकेपीएससी ने बताया है कि इन दो चीजों को छोड़ करके आप बाकी हर एंट्री में एडिट करना आपके लिए पॉसिबल होगा। फिर से बता दूं, पॉइंट नंबर 12 अगर हम आपको दिखाएं तो पॉइंट नंबर 12 पे हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं एक बार कि पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है आपसे। ठीक है ना, चलिए। तो पॉइंट नंबर 12 में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जिससे कि आप सब लोग उसको आसानी से कर पाए। हम ज्यादा आगे पहुंच गए क्या? नहीं। तो अभी आगे चलते हैं और समझते हैं आगे थोड़ा सा। और ये आपके पास होगा, वैसे नोटिफिकेशन हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता भी दिया था, दे भी दिया था। तो इन भर्तियों के बाद हम जब नीचे पॉइंट पर आएंगे, पेज नंबर शायद हमारा 15 है वो, फिर भी मैं इसको ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूं जिससे कि आप ऑफिशियली चीज़ों को समझ पाएं और उनसे कनेक्ट हो पाएं। तो आप घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों का गलती हुआ है वो आसानी से अपने फॉर्म में अभी एडिट ऑप्शन अवेलेबल आज 19 तारीख से इनेबल हो गया है, क्योंकि आज 19 तारीख है और इसके बाद वो 28 तारीख तक रहेगा। तो आप समय को व्यतीत ना करें, दिमाग में टेंशन ना पालें कि बाद में जब आएगा तभी हम करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इशू झेलने को मिल सकता है। तो बेटर ये होगा कि आप पहले से ही उसको कर लें, कल आज में ख़त्म करें, जिससे कि समस्याओं से आप ना घिरें बाद में कि भाई आपका सर्वर बिजी चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही, ऐसी प्रॉब्लम आपके समक्ष ना आए। ठीक है ना। चलिए भाई, अभी हमारा अभी तो सब्जेक्ट ही चल रहा। अच्छा ये आ गया, चलिए यहाँ पर आते हैं और 12वें पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्योंकि ये तो फाइनल सबमिशन आपने कर ही दिया है। वो एक लाइन यहाँ लिखी थी, अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात मोबाइल नंबर एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, एक तो बात ये थी। दूसरी बात, अगर मैं 12वें पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपको साफ साफ लिखा मिल जाएगा
मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा दिख जाए। इट्स विजिबल ना? चलिए, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर अगर हम 4 देखते हैं तो लॉगिन करने के पश्चात जब एडिट करेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा पेज नंबर है ये 20 का नोटिफिकेशन इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप एडिट करेक्शन में जाकर के 10 दिन की अवधि है और जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है केवल वह अभ्यर्थी, याद रखना ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म जमा ही नहीं किया, रजिस्टर करके छोड़ दिया। अगर आपका फॉर्म सबमिट है देन ओनली यू कैन डू दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अभ्यर्थी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डेटा में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर आवश्यकता अनुसार संशोधन कर पाएंगे, ऐसा आयोग ने यहां पर कहा है। और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी जिसके पश्चात ही आवेदन पत्र में डेटा अपडेट कर पाएंगे। एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एडिट डेटा ही अंतिम माना जाएगा, यानी आपने एक बार एडिट कर दिया तो दोबारा से एडिट नहीं होगा, वही अंतिम माना जाएगा। तो यहां पर आपको पूरी चीज क्लियर है। तो हमने ऑफिशियली भी आपको बता दिया है और आपको हमने बेसिक तरीके समझा भी दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो घबराइए नहीं, जाइए और अपने फॉर्म को एडिट करिए। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलता हूं एक ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो इन्हीं शब्दों के साथ। आई ललित मानिया साइनिंग ऑफ। नमस्कार।